हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में देखिए हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि जैसे कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ओवरऑल ओवरव्यू, जहाँ पे जो ऑटोमेशन है कि कैसे एक बिज़नेस ऑटोमेशन किया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं कि लेके मार्केटिंग से लेके लीड फॉलोअप, क्लोजिंग, मॉनिटरिंग, यस, स्टाफ ट्रैकिंग, ओवरऑल एंगेजमेंट ऑफ योर कस्टमर, यस, कंप्लेन मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जिससे हमें ये पता चल चुका है कि ये सॉफ्टवेयर आगे कैसे आपके बिज़नेस में आपकी सेल्स को इम्प्रूव करने, कस्टमर सर्विस को बेटर करने के लिए, साथ ही स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है आपके बिज़नेस में। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेस को रिलेट किया था, चाहे आप एजुकेशन है, रियल इस्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग है या कोई रिटेल स्टोर आप चला रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक कि आप क्या क्या चीज़ें अपने बिज़नेस में अभी प्रॉब्लम या चैलेंज फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू योर सेल्स या मार्केटिंग या फिर कोई मैनेजमेंट या फिर कंप्लेन या फिर स्टाफ मैनेजमेंट। तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। तो आने वाले पार्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडस्ट्री वाइज ये सॉफ्टवेयर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को में हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे कि जैसे पहले हमने मार्केटिंग ऑटोमेशन डिस्कस किया था, तो आज हम बात करेंगे इन डिटेल कि कैसे डिजिटल आइडेंटिटी यानी लैंडिंग पेज का क्या सिनेरियो है और कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो इसको बहुत ही सिंपल तरीका है इसको क्रिएट करने या इसको मैनेज करने का। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये Kit19 के डोमेन पे ही एक तरीके का, जैसे यहाँ पे सॉरी FASolution.in एंड ऑब्लिक ये आ रहा ऑटोमेशन, जैसे कि मैंने एक नाम दिया है, तो मैं से एक और यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे फाइनेंस 1, बस एक नाम मैंने दिया। ये खाली चेकबिलिटी के है। आफ्टर कोई भी एक्शन मेरी लैंडिंग पेज पे होता है तो कोई नोटिफिकेशन, SMS, मेल वगैरह जाना चाहिए, तो उसकी सेटिंग के टेक्स्ट मैसेज आए तो आपका मैसेज क्या जाएगा, क्या ये रहेगा, जैसे यहाँ पे यूज़र आईडी आ रहा है, सेंडर आईडी आ रहा है, टेम्पलेट या मैसेज टाइप करके इसको सेटिंग कर देंगे। इसी तरह ईमेल, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी हम खाली इसको सेव करेंगे। यहाँ पे इन्होंने इसको ऑप्शन पॉपअप कर दिया, ठीक है। इसमें मेटा टैग जैसी भी चीज़ें मिलती है ताकि आप अपना SEO वगैरह, SEO फ्रेंडली है ये। यहाँ पे जो लैंडिंग पेज है जैसे है ना एडिट SEO सेटिंग, तो इसमें जाके आप SEO सेटिंग में जाके अपने मेटा टैग जैसे आते हैं ना, टाइटल, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड कौन कौन से, हेडर स्क्रिप्ट, बॉडी स्क्रिप्ट, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती है। तो सीधा चलते हैं, जैसे हमने ये पेज तो क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम इसमें इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे ये तो एडिट हो जाएगा, डिलीट या जैसे व्यू विजिट डिटेल, यानी कितने लोगों ने क्लिक किया, यानी अभी तक विजिट्स किया नहीं, तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलती है। बाकी जो डिस्कस करने वाला पार्ट है वो है कि एडिट माइक्रोसाइट, यानी हमें ये कैसे क्रिएट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड, बट ये कि आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए अगर आपको इसके नॉलेज है। तो इसमें जैसे एलिमेंट्स दिए हुए हैं और कुछ बटन्स दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले कोई भी, मान लो ये जो ब्लैंक पेज आपको सामने दिख रहा है, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए ग्रिड सिस्टम होते हैं, यानी कॉलम्स। तो जैसे कॉलम का साइज़ 12 दिया हुआ है, 6x6, 8x4, 4.8, 3.9, 9.3। तो जैसे अगर मैं इसको 4 करके भी डालूँगा, इसका मतलब है 3 कॉलम आएंगे, जैसे यहाँ रहे ना कॉलम आ गई। तो यह मैं 3 की 4 कॉलम लेना चाहता हूँ, तो 4 कॉलम, यानी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं 4 जगह प्लेस करके उसको सेटिंग करूँगा। तो यहाँ पे सिंपल सा, जैसे यहाँ पे डिस्कस हुआ, इसको हम थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं, इसको भी दोबारा से बंद करते हैं। इसमें एक सिंपल 6 या 6 वाली, या मान लो 4, 8 वाली ले लेते हैं, जिसमें हम साइड में एक लोगो रखना चाह रहे हैं, जैसे डिज़ाइन लोगो, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने ये रख लिया, और इसको चेंज कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है, अपलोड किया हुआ है एक इमेज, और मैंने इसको लोगो इमेज, आई थिंक अभी चेंज नहीं हुआ है, एक सेकेंड, हाँ हो गया है। अप्लाई होवर इफेक्ट, अगर कोई होवर इफेक्ट है मुझे डालना है, लोगो इमेज, ये तो खैर हम कर ही चुके हैं। यस, अब इसकी जैसे हमें सेटिंग अगर करनी हो, जैसे साइज़ वगैरह इसका वो करना हो, वो आपको आना चाहिए। जैसे अभी हाइट विद इसकी हो रही है, तो विद तो ठीक है, हाइट ज़्यादा हो रही है तो 300, यस। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ रखना चाहता हूँ, पैराग्राफ रख सकते हैं, सॉरी, यस। तो इसको आगे वही चेंजेस कर सकते हैं, बटन रखना है बटन रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे फेसबुक या उसके वो डालना है कुछ भी, तो हेडर्स वगैरह कोई चाहिए, हेडिंग, तो हेडिंग डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हेडिंग डाल दी, नीचे बटन लगा दे मैंने, तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे सॉरी कुछ एंट्रेंस आ गई थी, शायद आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो यहाँ पे जैसे बटन मैंने ले लिया, इसकी बटन की सेटिंग हम करेंगे। तो बटन का साइज़, ब्लॉक, ये कहने का मतलब है कि ये आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए। इसका काफ़ी एडवांस वर्जन भी है जिसको आप खुद भी डिज़ाइन, जैसे अब मैं यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट्स हैं, फॉर्म मतलब जैसे कि मेरे को कोई फॉर्म बनाना है, तो वैसे तो वेब फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है, एक वेब फॉर्म लाइक जैसे बना बनाया, जिसमें जैसे कॉन्टेक्स्ट फॉर्म होता है, तो वैसे कुछ क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी है, तो जहाँ पे हम चीज़ों को ऑलरेडी बना बनाया फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो बनाए हुए फॉर्म में क्या है कि हमें अगर इसको हेडर को चेंज करना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो कुछ चीज़ें रखनी है कुछ नहीं रखनी है, जैसे लास्ट नेम नहीं रखना है आपको, और इसका लेबल चेंज करना है, तो आप सेटिंग में जाएंगे इसकी, यस, जैसे कि ओवरऑल सॉरी जैसे फॉर्म की सेटिंग होनी चाहिए, यस। जैसे पिन कोड वाला हटा देते हैं हम, ये नहीं चाहिए, सिटी नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए मेनली, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो हमने हटाया था, ईमेल आईडी कंट्री कोड तो खैर आ ही जाएगा, और यहाँ पे यस। तो दिस इज सिंपल, जिसको हम फॉर्म वगैरह डाल सकते हैं। फ्लोटर बटन, देखिए एक अच्छी चीज़ इसमें एक चीज़ होती है फ्लोटर बटन, जैसे क्लिक टू एक्शन होता है ना, तो फ्लोटर बटन में क्या हो सकता है, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसके लिए एक डेडिकेटली एक टेम्पलेट यूज़ करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो व्हाट्सअप ले लेता हूँ या कॉल मी, तो कॉल मी जैसे IVR या DID नंबर मैंने चूज़ कर लिया मान लो, यस। जैसे यहाँ पे मैं कॉल मी यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको ऐड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे IVR नहीं दिखा, तो IVR पे कॉल मी का बटन आता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया का जैसे टैग वगैरह, जैसे फेसबुक ऐड करना हो, यहाँ पे नीचे हम डाल देते हैं, यस। या और भी आइकन यूज़ करना है, पिंटरेस्ट, ठीक है।
इनकी बाय डिफ़ॉल्ट सेट देखिए, सेटिंग्स का मेन सारा गेम है अलाइनमेंट का, वो अलाइनमेंट करना आना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये डिज़ाइन किया जा सकता है। आप इसमें लाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने नाम से, जबकि ये डोमेन यही FASolution.in ही आएगा इसमें, तो वो सारी चीज़ें। या आप एक काम कर सकते हो, कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स इसमें दिए हुए हैं। अब बने बनाए टेम्पलेट जैसे ये डिजिटल माइक्रोसाइट, तो आप इसको अपलोड करो, जैसे लाइक थीम आपने सुना होगा, तो ये लुक लाइक थीम है। अब थीम में जो भी कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जैसे मेन्यू नेम चेंज आपको करने हो, तो अपने मेन्यू अलग चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो हेडर या मान लो ये टैगलाइन आपको दिख रहा है, बैनर एरिया दिख रहा है, या फिर ये दिख रहा है अबाउट अस, यस, तो ये कुछ चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से भी आप इसको अपने हिसाब से, ये डिपेंड करेगा इंडस्ट्री क्या है आपकी, तो ये इंडस्ट्री में किस में फिट हो सकता है ऑलरेडी। जबकि ऐसे नहीं कि सेम मॉडल आपको रखना है, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कॉल टू एक्शन, जैसे यहाँ पे व्हाट्सअप, इंक्वायरी, मेल, तो ये हेडर आ गया। होटल्स, जैसे मान लो होटल के लिए है ये स्पॉन्सर्ड, तो जिसका कि मैं रिव्यू आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दिखने करने के बाद ये कैसा दिखेगा आपको, यस, तो ये जैसा आपको दिख रहा है, तो ये ओनली इवेंट मैनेजमेंट के लिए जैसे बनाया गया है, तो इवेंट मैनेजमेंट स्पेसिफिक है, ये बनाया है। मोबाइल स्पेसिफिक कैसा दिखेगा वो भी ये देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये सारी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, सारा गेम सेटिंग्स का है। टैब उस पर कैसा दिखेगा, लैपटॉप पे कैसा दिखेगा ये, तो यहाँ पे सारी चीज़ें या एलिमेंट्स बेसिस पे आप इसको एडिट कर सकते हो। जैसा भी हमने एक जो बनाया टेम्पलेट्स है, जैसे थीम्स है, वो अपलोड कर लिया, बट वो हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को शायद पूरी नहीं कर सकता जो हम चाहते हैं। तो वो आप कस्टमाइज़ अपने एलिमेंट्स और यूज़ करके, जैसे कॉलम यूज़ करके, फॉर्म एलिमेंट्स यूज़ करके, ठीक है, डेट टाइम ये सारे दिए गए हैं बटन, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और अपने जो भी लैंडिंग पेज का पर्पज़ है और जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें वही कंटेंट प्लेस कर सकते हो। क्योंकि लैंडिंग पेज का पर्पज़ ये तो कि आप अपने इन अ शॉर्ट टाइम, या वंस ए वाइल कि आपको जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट या करना पड़े या हाईलाइट करना पड़े, तो तभी हम लैंडिंग पेज का यूज़ करते हैं। कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट सर्विस को डील कर रही है, उसमें से मान लो जैसे रियल एस्टेट है, अब उसका एक प्रोजेक्ट आता है, या जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट है, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट को लेके जो भी कंटेंट वगैरह आपने अभी तक डिज़ाइन किया है या करेंगे आगे, तो वो चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। मतलब मेरे को इन शॉर्ट डिटेल में डेटा ना डाल के, शॉर्ट डेटा डाल के मैं वो काम कर सकता हूँ, जैसे ऑलरेडी हम टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेब फॉर्म आप समझिए, स्लाइडर का तो सिंपल सा है कि मेरा ये वही है, एलिमेंट्स है एक तरीके का। मान लो मैंने ये ग्रिड लिया और मेरे को चाहिए स्लाइडर, तो मैं उठा के स्लाइडर को जैसे कोई भी यूज़ करूँगा कि 3 वाला चाहिए, 8 वाला चाहिए, तो 8 वाला मैं उठा के इसमें डाल दूँगा। फिर अपनी जो भी इमेजेस है प्लेस कर सकता हूँ, 8 इमेज ये राउंड उसमें चलती रहेंगी, जैसे चल रही है, तो स्लाइडर होता है। तो एक तरीके का ये भी एलिमेंट्स है, वेब फॉर्म एलिमेंट्स है, फ्लोटर बटन एलिमेंट्स है, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स का मतलब है कि मैं डेटा जो भी अपना यूज़ करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। जैसे मिनी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा, इसमें 3-4 बटन्स आ गए हैं ऊपर, यस, आपका लोगो रिसाइज करने मतलब एक प्लेस दिया गया है, नंबर दिया गया है, ये दिया गया है। अपने प्रोडक्ट सर्विस ऐड कर सकते हैं इन डिटेल। तो आप ऐसा कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है जैसे उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, या उसकी एक सिंगल पेज की लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इसमें हाँ देखो यहाँ पे फ्लोटर बटन लगा हुआ आता है साथ में, आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे, ये फ्लोटर बटन इज़ द इंक्लूडेड। तो देखिए यहाँ पे कॉल टू एक्शन सारे बटन आ गए वैसे तो,
तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि व्हाट्सएप कॉल, मेल्स, ये 4-5 बटन ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिससे इजीली आपका कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाए इंस्टेंट। जैसे अपॉइंटमेंट पे नाउ, ये भी बटन आ गए हैं 2। तो दिस ऑलरेडी इंटीग्रेटेड फ्लोटर बटन, तो इस थीम पे लगा हुआ है। आप इस थीम को एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको एडिट या इसमें जैसे मैंने बताया कि मान लो कंटेंट प्लेस ही करना है आपको, ये बनाया बनाया इस फॉर्मेट को आप चेंज ना करें। आपको अगर फॉर्मेट चेंज करना तो इसको यूज़ ना करके अपना फॉर्मेट खुद बनाएं, खुद बना सकते हैं। तो ये फॉर्मेट ऐसे चेंज नहीं होगा, और इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग है कि मतलब कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। या तो एज इट इज़ आप इसको कस्टमाइज़ कर लीजिए, एज इट इज़ अपने इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, तो वैसे ही का वैसा ही आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपको कस्टम डिज़ाइन चाहिए तो कस्टम आपको ऑलरेडी दिया गया है, आप अपने हिसाब से कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रिड सिस्टम, एलिमेंट्स वगैरह सब दिया है। फॉर्म, ये फॉर्म एलिमेंट्स हैं, ये आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, जिसमें मुझे इमेज, वीडियो, लोगो डाउनलोड रखना है, वो चीज़ें करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पे एक इमेज में रख लेता हूँ कोई भी, जैसे ये कि जब कोई क्लिक करेगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे जेपीजी का मैंने लिया, अप्लाई चेंजेस, जैसे कि एक यहाँ पे यूआरएल बनी गया है, तो यहाँ पे डाउनलोड का जैसे बटन आ जाए, तो कोई भी मान लो मुझे कोई ऑप्शन ऐसा डालना है जहाँ पे मुझे कस्टमर को कुछ डाउनलोड कराना है, तो वो मीडिया, इमेज, वीडियो, तो डाउनलोड ब्रोशर का एक बटन लग जाता है। तो वैसे हो सकता है। बाकी ऑटोमेशन तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, बटन वगैरह हो गया, लोगो हो गए, यूट्यूब, मैपिंग कोड, यस। तो इसका HTML कोड भी होता है। जब मैं इसको प्रीव्यू करके इसको सेव करता हूँ तो मेरे को ये HTML कोड भी देता है, यानी मैं इसका यूज़ और कहीं भी जब कोई ऐसा, या यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, यस। तो ये हमने समझा इसमें, देखिए लैंडिंग पेज को कैसे अपने हिसाब से आर्किटेक्ट किया जा सकता है, यस। ठीक है, तो आई होप गाइज इसमें समझ आया होगा इस वीडियो में कि आप जो लैंडिंग पेज है, हमने डिस्कस किया कि लैंडिंग पेज को हम कस्टमाइज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, कि जिस डिज़ाइन से आप अपने हिसाब से अपने कोई भी प्रोडक्ट सर्विस को इंडिविजुअली शोकेस या प्रोडक्ट को प्रमोट करने, इंस्टेंट अपना ट्रैफिक जनरेट करने, या अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए उसी प्रोडक्ट के कंटेंट को, यानी जो स्पेसिफिक कंटेंट या आपके प्रोडक्ट की जो भी स्ट्रेंथ है उसको एक लैंडिंग पेज में डिस्क्राइब करके इजीली यूज़र को, ऑडियंस को अंडरस्टैंड करा के आप इंस्टेंट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो लैंडिंग पेज का यूज़ हमेशा वहीं पे किया जाता है जब आप ट्राई करते हैं कि आप स्पेसिफिक निश या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें डील कर रहे हैं, तो उस पर काम किया जा सकता है। आई होप ये समझ आ गया होगा। जैसे सिंपल थिंग, आपको इसको पे काम करना पड़ेगा, और चीज़ों को डिज़ाइन करने में आपको टीम भी मदद कर सकती है। इवन आप एलिमेंट्स वगैरह का यूज़ करके अपने आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यस, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में।